मूवी शुरू होती है तो हम एक ग्रुप को देखते हैं जो कि कल्ट मेंबर्स थे। वो अपने लीडर को एक औरत के घर में लेकर आए थे क्योंकि उनके लीडर को किसी ने पोजेस कर रखा था और वो कहीं से भी ठीक नहीं हो रहा था। और ये सब इस औरत के घर इसलिए आए थे क्योंकि इस औरत के पास काफी ज्यादा एबिलिटीज थी और ये किसी को भी कर्ज से आजाद कर सकती थी। तो वो सब इस औरत को फोर्स करते हैं कि हमारे लीडर के अंदर से सारे एविल्स निकाल दो। वो उसे कुछ पढ़ने के लिए देते हैं ताकि दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाए और वो सारे एविल्स वहाँ चले जाएं। वो कोई स्पेल्स होते हैं और जैसे ही वो औरत ये पढ़ना शुरू करती है तो उस लीडर के मुंह में से एक नाइफ यानी खंजर बाहर आता है जो कि काले खून में लिपटा हुआ था। इसका ये मतलब था कि दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल चुका था। लेकिन तभी इस बात की इन्फॉर्मेशन पुलिस को भी हो जाती है और वो वहाँ आकर उन लोगों को शूट कर देती है, जिसकी वजह से ये रिचुअल कंप्लीट नहीं हो पाता। इस रिचुअल की वजह से वो औरत बेचारी मारी जाती है जो कि स्पेल्स पढ़ रही थी और पुलिस उसकी बेटी और उसके हस्बैंड को वहाँ से रेस्क्यू कर लेती है। इसके आगे यहाँ कुछ नहीं दिखाया जाता और सीन दूसरी तरफ आता है। हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कि अपने क्लासरूम में सो रही होती है। उसे इसलिए नींद आ रही थी क्योंकि वो पार्ट टाइम जॉब भी किया करती थी। उनके घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे और उसे अपने फादर के लिए कुछ दवाइयाँ लेनी थी। इस लड़की का नाम लिंडा होता है। एक दिन लिंडा स्टोर में अपना काम कर रही होती है कि तभी वहाँ पर उसका एक मेल फ्रेंड आता है जो कि उसी के स्कूल में पढ़ता था। वो उसे कहता है कि लिंडा, तुम्हारे स्टोर के सामने जो बिल्डिंग है देख रही हो, हम सब वहाँ जाना चाहते हैं। जैसा कि वो बिल्डिंग अबेंडेंट है तो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड हमें वहाँ जाने नहीं दे रहा, पर तुम तो उसको जानती हो ना, तो प्लीज हमारी हेल्प करो। तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है जो कि उस लड़के की दोस्त थी। वो लिंडा को मनाती है कि प्लीज हमारे साथ आ जाओ, इसके बदले में तो मेरे इयररिंग्स रख सकती हो। तो लिंडा कहती है कि चलो ठीक है और फिर वो उनके साथ उस बिल्डिंग में चली जाती है। ये उस बिल्डिंग के 6th फ्लोर पर आ जाते हैं। लिंडा के साथ 2 लड़कियां और होती हैं और 3 लड़के भी जो कि आपस में दोस्त थे। ये वही जगह थी जहाँ मूवी के स्टार्ट में रिचुअल दिखाया जा रहा था और उसी वाक़ये के बाद से इस जगह को अबेंडन कर दिया गया, बैन कर दिया गया था। यहाँ ये लोग जाकर वीडियोस बनाने लगते हैं। वहाँ पर अभी तक वो साइंस बने हुए थे जो रिचुअल से पहले बनाए गए और उस बुक के पेजेस भी थे जिसे देखकर वो औरत पढ़ रही थी। लिंडा भी उन पेजेस को पढ़ पा रही थी क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसी औरत की बेटी थी जिसे रेस्क्यू कर लिया गया था। ये सारे के सारे लोग उसी सिंबल पर खड़े होते हैं जो कि रिचुअल के लिए बनाया गया था। लिंडा उनमें से एक पेपर उठाती है कि मैं देखूं तो सही कि मैं इसको वाकई पढ़ सकती हूँ या नहीं, और जैसे ही वो उसे उठाकर पढ़ती है तो वो सिंबल एक पोर्टल में बदल जाता है। वो जगह खुल जाती है जहाँ पानी ही पानी होता है और ये सारे लोग इसमें गिर जाते हैं, यानी ये 6 के 6 स्टूडेंट्स। ऐसा होते ही दूसरी तरफ लिंडा पानी से बाहर आती है और एक जंगल में पाती है खुद को। वो काफी डरी हुई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी लोग उस पोर्टल से बाहर आ गए थे, लेकिन वो लोग देखते हैं कि ना तो उनके साथ लिंडा है और ना ही वो लड़की जिसने अपने इयररिंग्स लिंडा को दिए थे। दूसरी तरफ उस जंगल में काफी अंधेरा होता है और काफी बुरी स्पिरिट्स लिंडा पर अटैक करने लगती हैं। लिंडा अपना मोबाइल फोन पकड़ती है तो उसकी टॉर्च ऑन हो जाती है और जैसे ही उसकी लाइट उस स्पिरिट पर पड़ती है तो वो जलने लगती है और वो लिंडा को छोड़ देती है। अब 6th फ्लोर में बाकी बचे स्टूडेंट सिक्योरिटी गार्ड के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमारी 2 दोस्तें ऊपर रह गई हैं, वो किसी पोर्टल में फंस चुकी हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि पहली बात तो ये कि तुम एक अबेंडन बिल्डिंग में गए, मुझसे बिना पूछे गए, और दूसरी बात ये कि मुझसे मजाक करना बंद कर दो। उधर ऐसी कोई जगह नहीं है कि पोर्टल में कोई फंस सके। वो उनकी मदद ही नहीं करता। अब पोर्टल की उस तरफ लिंडा काफी परेशान हालत में फिर रही होती है कि उसे एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई देती है जो कि कैसल की तरह थी। वो उसके अंदर जाती है कि वो उसी लड़की को देखती है जिसने उसे इयररिंग्स दिए थे। उसका नाम जेसिका होता है। वो हवा में लटकी होती है और उसके आसपास बहुत अजीब औरत होती है। लिंडा फौरन से जाके जेसिका को आजाद करती है तो जेसिका डर जाती है और कहती है मैं यहाँ कैसे आई। अभी वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि वही औरत जिसने जेसिका को हवा में लटकाया था उनके पास आ जाती है और उनको मारने लगती है, उन पर अटैक करने लगती है। उसकी स्किन काफी अजीब थी और उसकी आंखें भी ब्लैंक थी, यानी सफेद हो चुकी थी। लिंडा को वही ख्याल दोबारा आता है कि क्यों ना मैं इस पर भी टॉर्च डाल कर देखूं, और वो ऐसा ही करती है। तो उस औरत को तकलीफ होने लगती है। वो अजीब औरत अपने पास से वही खंजर निकाल लेती है जैसा खंजर हमें रिचुअल में दिखाया गया। उनको मार नहीं लगती है, लेकिन लिंडा वही खंजर पकड़ती है और उस औरत को ही उससे मार डालती है। ये ट्विस्ट काफी अच्छा था। अब लिंडा जेसिका से कहती है कि हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा, लेकिन इससे पहले ही उसी अजीब सी औरत की बहन आ जाती है। जिस औरत ने इन पर अटैक किया था वो भी काफी अजीब होती है, लेकिन ये दोनों वहाँ से भाग जाती हैं। लिंडा जेसिका से कहती है कि हमें फौरन से पूल में कूदना होगा ताकि हम अपनी दुनिया में वापस जा सकें। इसी के साथ लिंडा पूल में जंप लगा देती है, लेकिन जैसे ही जेसिका जंप लगाने लगती है तो वो अपने आप ही उस महल की
की तरफ खींची चली जाती है। अब दूसरी तरफ असली दुनिया में जेसिका के सारे दोस्त काफी परेशान हो रहे होते हैं, तो वो सिक्योरिटी गार्ड को जैसे तैसे करके मना के अपने साथ 6th फ्लोर पर ले आते हैं और उससे कहते हैं कि ये देखें, यही पूल है जिसमें हम सब चले गए थे। हमारी 2 दोस्तें अभी भी इसी के अंदर है। उन दोनों लड़कियों की बॉडीज बाहर मौजूद किताब के पेपर्स पर आने लगती हैं, यानी इस बात का उन्हें भी पता चल चुका था कि ये भी जिंदा है और इसी के अंदर है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि मुझे बच्चा मत बनाओ, यहाँ हो सकता है कि कोई लीकेज हो या तुम लोगों ने खुद ही इस जगह को खोद के यहाँ पानी भर दिया हो। मुझे क्या पता कि तुम लोग यहाँ पहली बार आ रहे हो या पहले भी आ चुके हो। तो उनमें से एक लड़का सिक्योरिटी गार्ड को कहता है कि आपने साइंस नहीं पढ़ी क्या? आप जानते भी हैं कि 6th फ्लोर है, हम इसे कैसे खोद सकते हैं भाई? कितना गहरा पूल बन जाए और उसमें पानी भी भर जाए। वाह भाई वाह। अभी ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि उसी पूल में हलचल होती है और उसमें से लिंडा बाहर आती है। ये सब बहुत खुश हो जाते हैं कि हो सकता है कि दोनों बाहर आ जाएं। वो उसको बाहर निकालने लगते हैं और तभी जेसिका भी बाहर आ जाती है जो कि बेहोश होती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है तो उसकी आंखें बिल्कुल ब्लैंक होती हैं, बिल्कुल उसी औरत की तरह सफेद, क्योंकि अब उसे किसी स्पिरिट ने पोजेस कर लिया था। जेसिका के हाथ में एक एक्स होता है। वो सिक्योरिटी ऑफिसर जब उसके सामने आता है तो वो उसी एक्स से उसका हाथ काट देती है। लिंडा अपना सेल फोन ऑन करती है तो उसे दिखाई देता है कि उसके पीछे कोई स्पिरिट है जो कि जेसिका को कंट्रोल कर रही है। इससे साफ जाहिर था कि जेसिका के साथ एक स्पिरिट इस दुनिया में आ चुकी थी। अब वो स्पिरिट चिल्लाने लगती है कि मेरी चीज मुझे वापस कर दो। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो जेसिका गुस्से में आ जाती है, यानी वही स्पिरिट, और सिक्योरिटी गार्ड को उसी पूल में धक्का दे देती है। वो इन सब लोगों को काफी डरा रही होती है। अब ये सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन लिंडा वहाँ से नहीं जा रही थी। हो सकता है कि उसे ये लग रहा हो कि वो सब कुछ ठीक कर सकती है और इसी बात का फायदा उठाते हुए जेसिका उसकी तरफ बढ़ती है और उस पर अटैक करने लगती है। लेकिन उनमें से एक लड़का जो वहाँ पर थे लिंडा को वहाँ से बचाकर अपने साथ ले आता है, लेकिन जेसिका उस लड़के को पकड़ लेती है और उसे पूल के अंदर फेंक देती है। अब यहाँ पे लिंडा काफी डरी हुई थी। वो अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे ऐसा नहीं होता। जेसिका उसे एक किक मारकर दूर फेंकती है। तभी जेसिका के दोस्तों में से एक और लड़का आता है, लेकिन वो डायरेक्टली पूल में ही गिर जाता है। लेकिन इससे